Good morning, class. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. बच्चे एक 2-4 मिनट और देख लेते हैं. Very less student has joined right now. Only 27 are there. So we should wait. Okay. We will start in 2 more minutes. Yes, class is screen visible to you all? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Display is showing on? Yes. Okay, great. No, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now it's visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. My voice is also clear? Yeah, ma'am. You all can mute yourself. No, my voice is not clear. Good morning, ma'am. Good morning. Students are still joining. Good morning, ma'am. Good morning. Anmol Agarwal, switch off your camera. Okay. In the last class, कौन बताएगा क्या पढ़ा था हमने? I have given you the introduction part of your C language. C language and what else? 1 second, ma'am. Ma'am, variables. 1 minute class.
Yes, class, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Yes, presentation is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लोग लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेसिकली कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। तो 5 आपको मैंने बताए थे, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, सीपीयू एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बताया था, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद बताया था सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप में से कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्लास, एनीवन? यस मैम, क्लास। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट हार्ड डिस्क से कनेक्टेड होता है। हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है। हार्डवेयर, सॉरी, हार्डवेयर। ठीक है ना। तो वेरी गुड। हु वाज दिस? अमन, आई थिंक, है ना। अमन शर्मा वाज गिविंग द आंसर। गुड, ठीक है। तो दिस वाज एक्सप्लेन्ड इन वेरी डीप मैनर इन द लास्ट क्लास, ठीक है। तो नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एनीवन कैन गिव मी द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर अदर देन अमन? हमारा मैम ऑपरेटिंग Anyone? सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैम विंडोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है ना बेटा। iOS, Ma'am, kernel. लिनक्स तो मैम अदर लाइनक्स देन तो ऑपरेटिंग सिस्टम। Ma'am, kernel. और व्हाट एल्स? Repositories. Repositories, yes, it can be. लिनक्स। Linux is also an operating system, ठीक है। तो आपके और भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हो गए, या फिर आपका कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, या आपका लिंकर हो गया, लोडर हो गया, दीज ऑल आर ऑल्सो, ये बताया जाएगा आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय लिंकर, व्हाट डू यू मीन बाय लोडर, ठीक है ना। तो दीज ऑल आर ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का बताओ एग्जांपल। एडोब फैमिली, माइक्रोसॉफ्ट फैमिली हो गई। These all are your games, your word processing softwares. These all are application softwares. ठीक है। Today we are going to study about. How to create. What are the steps to create a program and to run a program? ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रोग्राम को लिखते हो, ठीक है। लिखते किसमें हो? टेक्स्ट एडिटर में लिखते हो, ठीक है। एडिटिंग प्रोग्राम होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, उसमें आप लिखते हो प्रोग्राम। राइट। तो हाउ टू राइट अ प्रोग्राम लिखने के बाद यू कंपाइल द प्रोग्राम। आफ्टर दैट कंपाइलेशन यू रन द प्रोग्राम और यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने वाली है, समझने वाली है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि हम टॉपिक कर क्या रहे हैं। टॉपिक कर रहे हैं क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम, अब सबसे पहले यहाँ पे बात आती है प्रोग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोग्राम? यस क्लास, what is the meaning of a program? Any one of you? Anyone? No? set No of one? instructions Yes, it is a set of instructions. When you write certain instructions, the set of instruction is known as program. Correct? जी मैम तो समझ आ गया? Yes class. When you give certain instructions to computer in a programming language, this set of instructions are written in certain programming language. This is called a program. A set of instructions is known as program, ठीक है ना।
तो हाउ यू विल क्रिएट अ प्रोग्राम, कहाँ पे क्रिएट करोगे, कहाँ लिखोगे, किसमें, कैसे का उसको कंपाइल करोगे, कैसे उसमें लिंकिंग होगी और फिर कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा. तो बेसिकली क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 4 steps. Yes, which are the 4 steps? First you write a program, then you compile a program, then you link the program, and then you execute the program. दोबारा बोलो. How many steps are there in creating and running a program? First is 4 steps, ma'am. first step is you write the program. Program को आप लिखते हो, किसमें लिखते हो? Programming language में लिखते हो. किसमें लिखते हो? Programming language. बेटा जिनकी बैकग्राउंड में नॉइज है, नोट, यू नीड नॉट टू अनम्यूट योरसेल्फ. इफ देयर इज, यस बिट्टू सीएससी म्यूट करो. इफ देयर इज एनी नॉइज इन योर बैकग्राउंड, यू नीड नॉट टू अनम्यूट योरसेल्फ. एम आई क्लियर? यस क्लास, एम आई क्लियर अबाउट इट? ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप सुन रहे हो कि आपके बैकग्राउंड में नॉइज है, तो बेटा यहाँ पे डबल नॉइज होके आता है. ठीक है, तो क्लास डिस्टर्ब होता है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम, जो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है आफ्टर डिस्टिंक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर्स. ठीक है ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम. ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. फर्स्ट यू राइट इट, देन यू कंपाइल इट, देन यू लिंक द प्रोग्राम एंड देन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. तो फर्स्ट थिंग आती है राइटिंग एंड एडिटिंग अ प्रोग्राम. राइटिंग एंड एडिटिंग द प्रोग्राम. अब राइटिंग या एडिटिंग द प्रोग्राम में क्या है? बेसिकली देयर इज एन एडिटर, देयर इज एन टेक्स्ट एडिटर जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को लिखते हो. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम प्रोग्राम जो लिखते हैं वो सी है. ठीक है ना. अब यहाँ पे कंफ्यूजन का, क्योंकि उनको डिस्टिंग्विशली ये बताया नहीं जाता जिस पे आप काम कर रहे हो, दैट इज एन एडिटर. ठीक है, तो अगर हम सी की बात करें तो टर्बो सी इज एन एडिटर. एक एनवायरनमेंट है, एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं आईडीई. ये जब सीएससी पढ़ते हो तो ये टर्म बार बार आएगा आप लोगों के आगे. कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, क्योंकि कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे उसका आईडीई अवेलेबल होता है. आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. सुन रहा है सबको? व्हाट डू यू मीन बाय आईडीई? Integrated development. Development. Integrated क्या development. होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ. बता क्या व्हेन अब कोई भी आप गेम चलाते हो, तो जब आप गेम की ऐप पे क्लिक करते हो तो क्या निकलता है? ठीक है, क्या निकलता है? हाउ टू प्ले अ गेम. ठीक है, साइड में क्या होता है? रूल्स या स्कोरिंग, ये सारी चीजें उस पे होती हैं. दैट इज अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट जहाँ पे आप इंटरफेस, आपको इंटरफेस दिया जाता है. ठीक है ना, लेकिन उस इंटरफेस को क्रिएट कहीं पे किया जाएगा. जहां उस इंटरफेस को क्रिएट किया जाता है उस प्लेस को या उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं आईडीई. ठीक है, जैसे कि अगर हम सी प्रोग्राम लिखेंगे, सी प्रोग्राम विल बी मे बी रिटन इन देव सी और टर्बो सी. These both are the editors of C. किसके एडिटर्स हैं ये? C. language. 2 बताए हैं मैंने आपको, देव सी एंड टर्बो सी. ठीक है ना. These are the editor of C language. ये इनको हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? ठीक है, आपने नोटपैड देखा है सबने? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप सबने देखा है. नोटपैड इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एडिटर. क्या करते हो आप? उसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, सेव कर सकते हो, डेटा बना सकते हो. ठीक है, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एडिटर. बट जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां पे एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर काम नहीं कर पाता. इट इज नॉट हेल्पफुल. ठीक है, हाउ इट इज नॉट हेल्पफुल? इफ वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम इन सी, अगर हमें सी में प्रोग्राम लिखना है तो हमें एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे स्क्रीन आनी चाहिए
तो वो क्या करेगी, वो फाइल को सेव भी कर सकती है, रन भी कर सकती है, कंपाइल भी कर सकती है और आपको आउटपुट स्क्रीन पे भी ले जा सकती है। तो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए स्पेसिफिक एडिटर्स होते हैं। एम आई मेकिंग एनी सेंस क्लास? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। अगर Yes, आप, ma'am. ओके बेटा, ओके, इट्स नाइस। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज में काम करना है तो उसके सबके अपने अपने टेक्स्ट एडिटर होते हैं। सी के जैसे मैंने आपको बताया, देव सी एंड टर्बो सी, दो दो एडिटर है। और भी अगर आपको HTML का प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए सिंपली नोटपैड में आपको कोडिंग, अगर आपके 10th 12th में आपके पास कंप्यूटर रहा होगा तो HTML तो आजकल वैसे भी 7th 8th वाले बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, तो नोटपैड में आप उसका प्रोग्राम लिखते हो। तो HTML के लिए उसका टेक्स्ट एडिटर कौन सा हो गया, एडिटर कौन सा हो गया, नोटपैड हो गया, Notepad, ma'am. ठीक है ना। तो नोटपैड वाला प्रोग्राम अगर आप .html या .html से सेव कर देते हो तो ब्राउजर पे जाके आप उसको रन कर सकते हो, राइट। तो वो उसका क्या हो गया, एडिटर हो गया, करेक्ट। ऐसे ही अगर हम जावा की बात करें तो जावा के पास तो बहुत सारे एडिटर है, एक्लिप्स है, जावा बीन्स है, नेट बीन्स है, और जावा का प्रोग्राम भी आप एडिटर नॉर्मल नोटपैड पे लिख के जावा सी उसके कंपाइलर के थ्रू आप कमांड लाइन पे उसको रन कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि when you are running or writing a program you need a editor, you need a editor to write a program. Different languages have different set of editors जो कि ऐसा एनवायरनमेंट उस प्रोग्राम को देते हैं ताकि आप अपनी फाइल रन कर सको, उसमें कंपाइलर इनबिल्ट हो, आउटपुट सीन जनरेट होती हो, इंटरप्रेटर हो, तो एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू रन अ प्रोग्राम, that kind of environment is given by editors where you write and edit your program. So first point is writing and editing a program. Am I clear? Yes class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt in this? No, ma'am. Any doubt? No, in ma'am. No, ma'am. So we will move on to the other point जो मैंने last class में already बताया है, that is compiling the program. ठीक है। ये जो मैं आपको पीपीटी तो ये जो थ्योरी वाली पीपीटी है इसमें यही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट ये आई विल गिव यू दिस पीपीटी एट द एंड ऑफ योर यूनिट। जब आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा आई विल सेंड यू दिस पीपीटी, और व्हेन आई विल बी एबल टू क्रिएट योर गूगल क्लासरूम आई विल अपलोड दिस पीपीटी ओवर देयर, ठीक है ना, फॉर योर रेफरेंस। तो इसमें जो एडिटिंग में लिखा हुआ है, एडिटिंग में जो लिखा हुआ है कि एडिटर चाहिए होता है, ये सारा इसमें लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाइलिंग अ प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कंपाइलिंग अ प्रोग्राम। हाउ यू कंपाइल अ प्रोग्राम, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपाइलर, बताओ। यस क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलर? कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है मैम। हाँ, इट इज अ ट्रांसलेटर। क्या होता है कंपाइलर? इट इज अ Translator. होता है translator which converts your कोड इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। code into computer language. अब हम ये डायग्राम देखते हैं यहाँ पे पहले, that make you much clearer view about the how to write or life cycle of a program. Basically इसमें क्या है, life cycle of a program, step involved in creating a program. दोबारा से आ गया, प्रोग्रामर ने क्या किया, टेक्स्ट एडिटर पे अपना प्रोग्राम क्या किया, टाइप किया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स कोड। क्या बोलते हैं उसको, सोर्स कोड, ठीक है। यस क्लास, क्या बोलते हैं उसको, Source code. Source code. ये जो बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि आईडी क्या होता है, सोर्स कोड किसको बोलते हैं, तो ये आपको याद रखनी है, बिकॉज आप सी में तो ये पढ़ रहे हो, लेकिन दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज द बेसिक्स। आप जिस भी लैंग्वेज को आगे, ये किसने अनम्यूट कर रखा है, अंशुल, म्यूट योरसेल्फ।
मैम आप म्यूट हो। Okay. PPT is visible. यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. सो आई वाज सेइंग दैट कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये सोर्स कोड हो गया, सोर्स कोड कैसे क्रिएट करते हैं, या आईडी क्या बोलते हैं, या एडिटर्स क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो कि बच्चों को फाइनल ईयर तक भी नहीं पता होती, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उससे आपको अदर लैंग्वेजेस को पढ़ने में या अदर सब्जेक्ट की डीप नॉलेज लेने में। सो आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन द बेसिक्स इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जो जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने क्या क्या बताया, कंपाइलर क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, ये इंटरप्रेटर क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, आईडी क्या होता है, तो यू हैव टू पिक दीज वर्ड्स एंड रिटेन दीज वर्ड्स इन योर मेमोरी एवरी टाइम। वो अपने आप लर्न हो जाएंगे, बट अगर बेसिक नॉलेज होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एम आई क्लियर? यस क्लास। Yes, ma'am. यस मैम। तो अब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हम किसी लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स Source कोड, code. ठीक है ना। द लैंग्वेज, द प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज, सी हो, C++ हो, जावा हो, VB.NET हो, एनी लैंग्वेज, दैट कोड इज नोन एज सोर्स कोड और सोर्स फाइल। क्या बोलते हैं उसको? सोर्स कोड या सोर्स फाइल। थ्रू कंपाइलर दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। थ्रू कंपाइलर इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, विच इज अ मशीन कोड, ठीक है। अब नीड नॉट बी नेसेसरी कि वो हमेशा मशीन कोड हो। गिव मी अ मिनट। नीड नॉट बी नेसेसरी दैट इट शुड बी अ मशीन कोड ओनली। अब यहाँ पे मैंने जो बात बोली ये थोड़ी सी ट्रिकी है। ये थोड़ी सी ट्रिकी क्यों है, अब इसको हम थोड़ा समझेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया दैट कंपाइलर ऑलवेज कन्वर्ट योर इंग्लिश लैंग्वेज लाइक कोड इनटू योर मशीन कोड, बट इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? 3 टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल, मिडल लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल होती है, 2 लैंग्वेजेस आती है लो लेवल में, किसी को पता है ये? मैम बाइनरी हो गई। हाँ, एक तो मशीन कोड जो आपका 1 एंड 0 में है, दूसरा असेंबली, दोबारा लिख देती हूँ। सबसे पहले आती है लो लेवल। लो लेवल में 2 लैंग्वेजेस होती है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। फिर आती है आपकी मिडल में आपकी सी आती है, ठीक है। और उसके बाद आती है आप हाई लेवल। बाकी सारी लैंग्वेजेस क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस है। मिडिल लेवल और भी थी, फोर्ट्रॉन, बेसिक, ये वाली भी थी, बट नाउअडेज दीज आर ऑब्सोलीट, तो वो यूज नहीं होती। तो मिडिल लेवल में अभी हम जो सी लैंग्वेज पढ़ेंगे दैट इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। बाकी अदर देन दैट जावा हो गई, C++ हो गई, या VB हो गई, या C# हो गई, या पाइथन हो गई, ठीक है। दीज ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। कंसेप्ट क्या था कि जब हम सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है। ये जरूरी नहीं है वो मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करेगा, वो किसी भी लो लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आ गई, मशीन या फिर कौन सी है दूसरी? असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और एनी इंटरमीडिएट लैंग्वेज का मतलब है कि सारी लैंग्वेजेस मशीन कोड जनरेट नहीं करती, कुछ इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट करती हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। ये बहुत डीप नॉलेज की बात कर रही हूँ मैं। अभी के लिए अगर आपको नहीं समझ आया तो इट्स ओके। सिंपली हम ये मानेंगे दैट सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है, यहाँ पे मशीन क्यों नहीं लिखा? आप समझ रहे हो ये बात?
source code is converted into object code, ठीक है, through compiler. Why it is not written as a machine code? ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड क्यों नहीं लिखा गया? Because it is need not to be necessary that every time your source code is converted into machine code. It can be converted into assembly. Further, assembler क्या करता है आपका? मशीन में कन्वर्ट करता है. और it could be any intermediate code. Object code could be any intermediate code. For example, ध्यान से सुनना. For example, जावा क्या करता है? जावा आपका बेटा इतनी लेट ज्वाइन करोगे तो कैसे? सारी क्लास में मैं ज्वाइन कराती रहूंगी क्या आप लोगों को? आगे से लेट ज्वाइन करोगे तो आई वोंट अलाउ. ओके, यस क्लास. ठीक है, तो source code is converted into object code. I was giving example of Java. जावा क्या करता है? अपने जावा रिटर्न सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है. इंटरमीडिएट कोड क्या करता है? ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है इसको जावा में बाइट कोड भी बोलते हैं. ठीक है, बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? कि वो विंडोज में भी काम करेगा, वो यूनिक्स में भी काम करेगा, वो लाइनेक्स में भी काम करेगा, वो आईओएस में भी काम करेगा. ठीक है, तो दिस कोड कैन बी रन ऑन एनी ऑफ दीज मशीन्स. मशीन की चाहे कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, वो सारी मशीन्स पे काम करता है. तो इसको हम डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करते, बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं टू मेक जावा प्रोग्राम्स पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जो बात मैंने अभी बताई है, क्या वो क्लियर है आप लोगों को? यस क्लास. यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से बता रही हूँ, टेक्स्ट एडिटर, सारे एडिटर्स जितने भी प्रोग्राम आप लिखोगे वो सारे के सारे किसी एडिटर्स में लिखे जाएंगे. सी के लिए हम टर्बो यूज करते हैं और दिस इज ऑल्सो देवसी भी यूज करते हैं. मेनी लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट एडिटर्स. एडिटर्स क्या एनवायरनमेंट देता है? ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि जहां हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो इजीली कंपाइल हो जाए, रन हो जाए और हमें आउटपुट जनरेट करके देते हैं. ठीक है, दिस इज टेक्स्ट एडिटर. उसके बाद हम कंपाइलर पे आए. कंपाइलर क्या करता है? आपके सोर्स प्रोग्राम को. व्हाट इज अ सोर्स प्रोग्राम? सोर्स प्रोग्राम इज Any program written in C. नहीं, एनी programming language class, right? Source program is a code या source file. A source code is, or yes, a source code is a code written in any programming language. ठीक है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में. ऑब्जेक्ट कोड आपका कोई भी हो सकता है, मशीन कोड भी हो सकता है, असेंबली कोड भी हो सकता है और एनी इंटरमीडिएट कोड भी हो सकता है. फॉर इंटरमीडिएट कोड आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ जावा. एम आई क्लियर अप टिल नाउ? अभी तक क्लैरिटी है? Yes, ma'am. क्योंकि आगे थोड़ा सा वाला. Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज लिंकिंग ऑफ अ प्रोग्राम. इसके लिए आई हैव टू टेक योर 1 minute.
क्लास व्हाइट बोर्ड है विजिबल सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो हम बात कर रहे हैं लिंकर की, ठीक है। लिंकर के लिए थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दैट्स व्हाई आई टुक द व्हाइट बोर्ड। अगर हम किसी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लैब में, क्या प्रोग्राम था वो? हमने लिखा इंक्लूड Studio. Studio. हैश भी लगे हैं ना। Studio. stdio.h, Main. फिर हमने मेन लिखा, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, हमने इंट लिखा, इंट ए, बेटा म्यूट कर लो, इंट ए लिखा, सेमी ब्रैकेट लगाया, हमने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस बी, इंट ए int a int b and int c, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो c इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, c क्या हो गया, a प्लस बी होगा। फिर हमने यूज किया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या होता है? प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराता है। यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ c इज दिस वन परसेंटाइल c, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, सेमीकोलन और ब्रैकेट वन। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ a प्लस बी, ठीक है ना। हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तीन, इंट a, इंट b एंड इंट c। तीन वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। c में हमने उसकी वैल्यू डाली, c में a प्लस बी की वैल्यू डाली और c की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अभी सिर्फ इतने पे ही रहना, सिंटेक्स पे मत जाना, ठीक है। यस क्लास, प्रोग्राम समझ आ गया? आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम ऑफ यस मैम। a प्लस Yes, ma'am. B. ठीक है। हमने तीन वैल्यूज लिए, a और लिए, b लिए और c लिए। a और b की वैल्यू ऐड करके हमने किस में भेज दी, c में डाल दी, और c की वैल्यू को हमने लास्ट में प्रिंट करा दिया, ठीक है, ओके। जब ये प्रोग्राम कंपाइल होता है तो ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस यानी, ठीक है, मशीन कोड में या जिस भी कोड में कन्वर्ट होना होता है। लिंकर इज अ प्रोग्राम। लिंकर क्या है? ये लिंकर जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं लिंकर, और एक और होता है लोडर। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। लिंकर क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे अननोन है, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे अननोन है या फिर कहीं से उठा के यहाँ डाली गई है, डायरेक्टली यूज की गई है, उनकी डेफिनेशन को उठा के यहाँ पे पेस्ट करता है। कैसे पेस्ट करता है? देखो, यहाँ पे इंक्लूड है और यहाँ पे stdio.h है। प्रोग्रामर ने बोला कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, stdio.h। तो लिंकर प्रोग्राम क्या करता है, हेडर लाइब्रेरी में जाता है, ठीक है। हेडर लाइब्रेरी में stdio.h भी है, ponio.h भी है, math.h भी है, graphics.h भी, ऐसे बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं। उसमें से यूजर ने कौन सी डिमांड की है, stdio.h। stdio.h के लिए यहाँ लिखा होता है कि ये इस वाली मेमोरी लोकेशन पे सेव है। लिंकर क्या करता है, इस मेमोरी लोकेशन से stdio.h की सारी फाइल्स उठा के जो जो यूज करनी है वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता है, ठीक है। फिर वो आगे चलता है, मेन में उसको कुछ नहीं चाहिए, इंट में उसको कुछ नहीं चाहिए। फिर वो देखता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ कहाँ से यूज हो रहा है, stdio.h से यूज हो रहा है। तो stdio.h का सारा डेटा उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो यहाँ से प्रिंट एफ की डेफिनेशन उठाएगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देगा। क्या करेगा, पेस्ट कर। क्यों पेस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसको डायरेक्टली यूज कर लिया।
हमने क्या किया, हमने सीधा printf लिखा और वैल्यू को प्रिंट करा दिया। लेकिन printf का अपना भी तो कुछ मेथड होगा, यस और नो? यस क्लास? Yes, ma'am. printf का अपना भी तो मेथड होगा जिससे कि ये वैल्यू स्क्रीन पे आउटपुट पे प्रिंट होगी। तो वो मेथड हमने तो लिखा नहीं, वो डायरेक्टली किसमें सेव है, stdio.h में सेव है। stdio.h से उठा के वो यहाँ पे प्रिंट कर देता है। दोबारा देखो, समझ आ गया? और आई शुड एक्सप्लेन इट अगेन? पहले तो आप लोग बताओ क्लास, समझ आ गया और आई शुड एक्सप्लेन इट अगेन? मैम वो जो वेरिएबल्स हम लिखते हो प्रिंट फंक्शन के आगे, मैम उसके पहले परसेंटेज साइन क्या होता है? वो स्कैनफ के लिए होता है। मैंने बोला है ना अभी सिंटैक्स पे नहीं जाना, जो मेथड समझा रही हूँ वो पढ़ो। बस मैम बाकी समझ में आ गया। वैल्यू मेमोरी को पूछा है तो बता देती हूँ। स्कैनफ या प्रिंट जो परसेंटाइल साइन होता है, जिस मेमोरी में वो वैल्यू सेव है उस मेमोरी को उठा के वहां प्रिंट करने के लिए हम परसेंटाइल यूज करते हैं। ठीक है, ओके, यस मैम। ठीक है। अब जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको लिंकर का, वो आपको समझ आया? और आई शुड एक्सप्लेन इट अगेन? दोबारा बताऊं एक बारी फिर से आप लोगों को? Yes, मैम, एक बार बता दो। अरे और बता दीजिए। उसके बाद अपनी क्वेरीज पूछना मुझसे, ठीक है? कि ये समझ नहीं आया या ये समझ नहीं आया। ये कहाँ गया तुम्हारा? व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? Yes, मैम। यस मैम। देखो, बात हम कर रहे थे लिंकर प्रोग्राम की। बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इसका काम है कुछ, इसका काम क्या है? आपका जब प्रोग्राम आपने एडिटर में लिख दिया, उसको कंपाइल कर दिया, उसके बाद जो अननोन वैल्यूज हैं, अननोन मतलब जिनकी डेफिनेशन या जिनको प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया गया है, वो कहीं तो डिफाइन होंगी, वहां से उठा के उनकी डेफिनेशन को प्रोग्राम में पेस्ट करना किसका काम है? लिंकर का काम है। वो लिंक करता है उन फाइल्स को, ठीक है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद मेन प्रोग्राम, मेन में आपने लिखा printf, printf में आपने डाला हाय, ठीक है। सिंपल बना देती हूँ, पिछली बार मैंने a+b का प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्रोग्राम खत्म हो गया। यही प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड वाला हमने लास्ट क्लास में लैब में किया था। ठीक है, जब हमने ये प्रोग्राम लास्ट क्लास में किया था, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा हमने stdio.h यूज किया, जो कि C की लाइब्रेरीज में हेडर फाइल्स है, ठीक है। उसमें से हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है? कौन सा फंक्शन यूज किया? प्रिंट यूज किया। जब हमने printf यूज किया तो printf की डेफिनेशन कहाँ पे? कहीं और लिखी हुई है, जहाँ पे stdio.h सेव है C की लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये उठा के वहां से उसकी फंक्शन को उठा के वहां से यहाँ पे पेस्ट करता है, और printf क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड कैसे हो जाता है? printf कहता है कि जो यूजर ने लिखा है उसको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है, और क्या प्रिंट करना है? हाई प्रिंट करना है। तो printf यूज करने के पीछे इतनी कोडिंग लगती है, printf यूज करने के पीछे इतनी कोडिंग लगती है, जो कि आपको हेडेक नहीं लेनी है। वो अपने आप ही C लाइब्रेरी से लिंकर प्रोग्राम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता है, ताकि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, जब ये प्रोग्राम रन हो, तब printf में क्या करना है वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन में पता हो। यस, तो जहां जहां जो जो प्रोग्राम आप अपने मेन प्रोग्राम में यूज करते हो या मेन में डालते हो, तो वो सारे के सारे उठ के जब आपके प्रोग्राम में पेस्ट हो जाते हैं उनकी डेफिनेशन, ये काम किसका होता है? ये काम लिंकर का होता है। द प्रोग्राम डेफिनेशंस विच आर नॉट
specified in your program and residing somewhere else in the library, the job of linker is to get those functions from the libraries and paste those functions into your program. This is the basic definition of linker. Yes class, if you people have any doubt, just let me know. बताओ. No, ma'am. No, ma'am. बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ आई विल बी गोइंग टू द पीपीटी पार्ट. अब यहाँ पे हमने कितने स्टेप्स कर लिए? 3. कितने स्टेप्स कर लिए? यहाँ पे हमने 3 स्टेप कर लिए. एडिटर पढ़ लिया, कंपाइलर पढ़ लिया और लिंकर पढ़ लिया. अब हमारे पास जो कोड आया है उसको हम बोल रहे हैं एग्जीक्यूटेबल. अब आया है हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड. अब यहाँ पे देखो लिंकर के साथ क्या लिंक्ड है, पढ़ो इसको. लाइब्रेरी. इसकी बात मैं अभी आपके साथ कर रही थी कि सी की लाइब्रेरी, हमें अभी एग्जांपल तो मैंने सी का ही लिया है, सबके लिए यूज होता है ये. तो सी की लाइब्रेरी से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता है. आफ्टर दैट इट बिकम्स executable, and now this executable is program is run or executed and you get the result. ठीक है. What is this? This is how we create and run a program. This topic was what? Creating and running a program. ये डायग्राम सबको समझ आया? Yes class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. कंपाइलर हो गया और एग्जीक्यूशन हो गया यहाँ पे. ठीक है, राइट. नाउ इज प्रोग्राम डेवलपमेंट. ठीक है, पढ़ाऊं ना आगे? यस क्लास. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ाओ. Yes, ma'am. ओके ओके, हो गया. So now is program development in a multi-step process. ठीक है, how to develop a program. प्रोग्राम को डेवलप करने, अब यहाँ से आपका थोड़ा टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाता है. जो मैंने अभी तक समझाया वो सिर्फ एक बेस ग्राउंड बनाने के लिए था कि हम क्या काम करते हैं जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या होता है. अब बेसिकली अब हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और उसको अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक लेके जाने की जर्नी को बोलते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट. दोबारा सुनो, बहुत ही इजी वे आउट होता है इसका समझने का. व्हेन यू प्रोग्राम इज व्हाट? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. यस और नो? Yes, ma'am. प्रोग्राम इज व्हाट? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है ना. टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अगर हम सिंपल से एक प्रॉब्लम लिखे कि कंप्यूटर एक मैसेज को प्रिंट करा दे. कंप्यूटर क्या करे? एक मैसेज को प्रिंट करा दे. जब कंप्यूटर एक मैसेज को प्रिंट करा दे, इट इज अ प्रॉब्लम टू अस. ठीक है ना. तो टू राइट अ सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम इज व्हाट? प्रिंटफ. प्रिंटफ के आगे आपने मैसेज लिखा एंड दैट मैसेज विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. ठीक है. तो नाउ देयर इज अ जर्नी फ्रॉम टू वेयर वी गो फ्रॉम अ प्रॉब्लम टू अ सॉल्यूशन. हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाने की जर्नी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग. क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग. और हाउ टू राइट अ प्रोग्राम. ठीक है ना. तो उसके लिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं. स्टेप्स क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है किसको? प्रॉब्लम को. ठीक है. उसके बाद उसका लिखना है एल्गोरिथम और उसका लिखना है फ्लो चार्ट. क्या करना है? एल्गोरिथम लिखना है और फिर उसका फ्लो चार्ट बनाना है. फिर उस पे बेस्ड हमने एक प्रोग्राम, फिर उसमें हमें इस एल्गोरिथम और इस फ्लो चार्ट के बेसिस पे हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखना है? प्रोग्राम लिखना है और फिर उसको रन करके टेस्ट करना है. दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट. ये स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट. अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल शो करूंगी. देन वी विल कम टू द पार्ट ऑफ थ्योरी. राइट. Then we will come to the part of theory.
See, this is an example of algorithm. Visible है सबको class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Algorithm, ठीक है? Algorithm is a step-wise procedure written in simple or English language to which can be translated in any language. दोबारा सुनो algorithm क्या होता है. फर्स्ट तो जो पॉइंट था उसका टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम का क्या मतलब है? प्रॉब्लम गिवन है, उसका आपको प्रोग्राम लिखना है. तो प्रॉब्लम गिवन है, उसका आपको प्रोग्राम लिखना है. तो इंटरमीडिएट जितने भी स्टेप्स हैं वो आएंगे. तो इंटरमीडिएट स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं जो मैंने बताया आप लोगों को अभी? इंटरमीडिएट स्टेप्स कौन से होंगे? टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन टू राइट अ एल्गोरिथम, देन टू राइट अ फ्लो चार्ट, एंड फाइनली you execute the program and you run the program. ठीक है? These are the steps. ठीक है? अब उसके वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होता है, उसका फिर हम फ्लो चार्ट कैसे लिखते हैं और फिर उसको कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. टू डू दिस To do this, I am giving you an example of algorithm. ठीक है ना? कैसे है? ये वाला एग्जाम्पल है. ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? टू ऐड अ 2 नंबर. क्या प्रॉब्लम है? टू ऐड अ 2 नंबर. तो एल्गोरिथम क्लास, आर यू एबल टू हियर मी क्लास? यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. तो ये Yes, ma'am. ओके. To first of all, to understand what is a algorithm. Algorithm क्या है? Algorithm is a step-wise procedure जिसमें आप steps लिखते हो. Step 1, 2, 3, 4, written in simple English language. ठीक है? And these steps can be easily transformed from this step into any language. This is an algorithm. This is a definition of algorithm. अब हमने एक example लिया कि add 2 numbers. ठीक है? 2 नंबर को ऐड करना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं. पहला स्टेप हमेशा ही क्या होगा? स्टार्ट. हमने क्या किया? प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया या स्टेप्स लिखने स्टार्ट किए. स्टेप 2 क्या कह रहा है? रीड 2 नंबर्स. ऐसे 2 नंबर लो जिनको ऐड करना है. तो हमने क्या किया? रीड 2 नंबर्स. ठीक है? उसके बाद ही क्या कह रहा है? स्टेप 3 में ऐड दिस नंबर एंड स्टोर द वैल्यू इन सी. क्या कर रहा है? 2 नंबर को ऐड कर रहा है और उनकी वैल्यू किस में डाल रहा है? सी में डाल रहा है. स्टेप 4 में क्या कर रहा है? डिस्प्ले सी. और 5 में क्या कर रहा है? स्टॉप. डिस्प्ले सी का क्या मतलब है? वो आउटपुट को Print. आउटपुट को प्रिंट कर रहा है. ठीक है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम. ठीक है? तो एग्जाम्पल पहले हमने पढ़ लिया कि हम क्या कर रहे हैं उसमें, और फिर हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एन एल्गोरिथम. ठीक है ना? यस और नो? यस क्लास. Yes, ma'am. See, this is the definition of algorithm. Algorithm is a finite set of instructions. Algorithm is a finite set of instructions. If followed, accomplish a particular task. Algorithm should satisfy the following criteria. क्या क्या criteria है उसमें? ये देख लो. Input होना चाहिए, आउटपुट जनरेट होना चाहिए,
डिफाइननेस होनी चाहिए, ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस क्यों? उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना। अनएम्बिग्यूटी का मतलब होता है देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, ठीक है ना। एम्बिगुअस मीन्स कंफ्यूजन एंड अनएम्बिगुअस मीन्स विदाउट एनी कंफ्यूजन। फाइनाइटनेस मतलब आपका जो प्रोग्राम हो वो आउटपुट जनरेट करे और इनडेफिनेट टाइम के लिए चलता ना रहे, ठीक है। शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। एंड इफेक्टिवनेस दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी कैरिड आउट प्रॉपर, ठीक है ना। दैट शुड बी एन इफेक्टिवनेस ऑफ द एल्गोरिथम। The basic thing about the algorithm is it is a stepwise procedure. Yes, class. You tell me. Who will tell me what is an algorithm? क्या समझ आया है? Let me know. Finite set of instructions that it accomplishes and run a program. What else? It should be written in it should be written in your own language, but it should not be ambiguous. And the last thing is It should not be undefined. Last thing is it can be easily translated from the steps to any programming language. It should be easily translated from your steps to any programming language. Yes. Last. Yes, ma'am. Anyone having doubt about what do you mean by an algorithm? No, ma'am. पक्का से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What about others? 34 students. There is no girl in this class. How many girls are there? Unmute yourself, girls. How many girls are there? Out of 34 students, Janvi. And who else? Yes, ma'am. Anupama. 2 girls are there. Yes, ma'am. 2 girls and Ishita is also there. Anshul is boy or girl? Ma'am, boy. Boy, okay. Ishita is there, है ना? Ishita, Janvi, Anupama, Gargi is also there. Diksha is there. Good. Yes, girls, what about you? Are you able to understand what I am teaching over here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, good. So, every one of you, are you able to understand what do you mean by an algorithm? I will show you the example once again. Okay? I will show you the example once again. So, as if now you just understand कि algorithm सबसे पहले आपका जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। यहाँ पे देखो, है ना, सबसे पहला जाता है आपका हाउ टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। द सेकेंड स्टेप इन प्रोग्राम डेवलपमेंट इज टू राइट एन एल्गोरिथम। क्या है सेकेंड स्टेप? इज टू राइट एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट कैसे लिखना है, फिर उससे प्रोग्राम कैसे बनाना है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास ओनली। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ो, ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ो आप। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कई बार। रीड इट आउट। मैम अटेंडेंस लग गई। कौन है? अमन कुमार। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था अटेंडेंस। क्या बाकी टीचर आपका नेम कॉल करके अटेंडेंस लेते हैं क्या? कैसे लेते हैं बाकी टीचर अटेंडेंस? नहीं मैम, वो कॉल मैसेज में
प्रेजेंट मैम या प्रेजेंट सर कहने के लिए कहते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली आई हैव डाउनलोडेड अ सॉफ्टवेयर, तो वो क्या करता है, जैसे आप गूगल मीट पे आप एंटर करते हो तो आपका नाम एक एक्सेल शीट में डाल देता है और विद टाइमिंग्स डालता है कि आप कितने बजे आपने एंटर किया और एट व्हाट टाइम यू लेफ्ट द क्लास। ठीक है, इट्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड एंड कन्वर्ट दैट अटेंडेंस इनटू एक्सेल शीट, सो नो नीड टू वरी अबाउट। ठीक है, बैकग्राउंड में अपने आप ही कैलकुलेट कर रहा है। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को शायद। ठीक है, हैव यू रेड दिस आउट? ये पढ़ लिया? पढ़ा ये? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे हमें काम क्या करना है, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, उसका एल्गोरिथम लिखना है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल हम लें, तो जैसे एग्जाम्पल हमने इसमें लिया था a+b का एग्जाम्पल लिया था। a+b का एग्जाम्पल में क्या था, लाइक दिस। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के उनसे क्यों करांगे, तो फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड कर ली, उसके बाद हमने उसका क्या करना है, एल्गोरिथम लिखना है। एल्गोरिथम में क्या लिखा है, अब आप देखो, स्टार्ट किया, रीड 2 नंबर्स, आपने 2 नंबर रीड किए, फिर उन 2 नंबर को ऐड करके रिजल्ट किस में डाला, सी में डाला, फिर डिस्प्ले किया, मतलब आउटपुट प्रिंट एफ करके डिस्प्ले कर दिया और उसको स्टॉप कर दिया। अब अगर हम इसी को लेके जाएं और इसी का सी का प्रोग्राम लिखें, तो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे आप सी के प्रोग्राम में? यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट का क्या मतलब है, ये जो हैश इंक्लूड या मेन लिखा है, तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। उसके बाद हमने क्या किया था, इंट a, इंट b, इंट c। ठीक है, हमने क्या किया, वैल्यूज ली इंट a और इंट b की, फिर हमने क्या किया, c में डाल दिया a+b, थर्ड स्टेप जो था। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंटफ c किया, और जब हमने ये ब्रैकेट क्लोज की तो स्टॉप कर दिया। तो दिस स्टेप्स आर इजीली कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम, दीज स्टेप्स आर easily converted into a program, right? Yes class, any doubts till now? आज का लेक्चर बस और नहीं पढ़ाऊंगी मैं। आज के लेक्चर में कोई डाउट, लास्ट लेक्चर में कोई डाउट, कुछ चीज ऐसी है जो मैम को समझ नहीं आया, you need to ask query only related to your topic. Yes class.